अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीयूज़ कंटेंट की। ये जो प्रॉब्लम है ये नए यूट्यूबर के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं कि आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टैग ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज तक मुझे जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया उसमें से 50% सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के रिलेटेड लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वो थी रीयूज़ कंटेंट की। अब उन जितने भी लोगों के मैंने चैनल्स को रिव्यू किया है उनमें से 80% लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ एक ही गलती की थी, और वो थी कि उनकी अपनी टॉप वीडियोज़ के अंदर रीयूज़ कंटेंट का यूज़ करना, जो कि उनको पता ही नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। इवन के लोग ऐसे भी थे जिनकी मोनेटाइजेशन 3-3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है और उनको पता नहीं चल रहा कि वो मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। थोड़ा-सा आप लोगों ने दिमाग को इस्तेमाल करना है। पहले एक बात याद कर लीजिए कि रीयूज़ कंटेंट क्या होता है। हालाँकि बहुत ही आसान लफ़्ज़ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रीयूज़ कंटेंट मतलब है किसी की चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। यानी कि एक चीज़ ऑलरेडी यूज़ में है, उसको अगर आप लोग दोबारा में यूज़ करेंगे तो वो रीयूज़ कंटेंट काउंट होता है, और सेम सिंपल मेथड है, और यही यूट्यूब की भी फ़िलॉसफ़ी है। अब क्या होता है कि मैंने जितने भी लोगों के चैनल्स को रिव्यू किया, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे का चैनल रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसके चैनल के ऊपर 100 वीडियोस हैं, और 100 में से जो उसकी टॉप वीडियोस हैं, यानी कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, 2 वीडियोस हैं फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर वो उसने रीयूज़ कंटेंट डाला हुआ है। वो वीडियोस पॉपुलर हो गई हैं। अब वो वीडियोस पॉपुलर होने की वजह से उसको लगा कि मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो मैं अपना कंटेंट स्टार्ट करूँ। लेकिन वो ये भूल गया है कि जो वीडियोस उसने डाली हुई हैं, जिसके थ्रू उसके चैनल के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, उसको उसे डिलीट करना है। देन ही यूट्यूब उसे जो है वो मोनेटाइज करेगा। यूट्यूब ने क्लियर कट आपको बताया हुआ है कि जब भी आपका चैनल रिव्यू में जाता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो आपकी सारी वीडियोस को रिव्यू करें, तो वो जस्ट आपकी टॉप मोस्ट व्यूड वीडियोस को जो रिव्यू करते हैं। अगर उसके अंदर रीयूज कंटेंट पाया जाए तो फिर वो रीयूज कंटेंट में ही चला जाता है, चाहे आपकी बाकी सारी वीडियोस आपने खुद ही बनाई क्यों ना हो। तो आप लोगों ने ये ज़रूर चेक करना है कि अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आया हुआ है तो जो आपकी मोस्ट टॉप 5 वीडियोस हैं उनको ज़रूर चेक कीजिए। अगर उनके अंदर कोई रीयूज़ कंटेंट वाली वीडियोज़ है तो उसको फ़ौरन से हटा दें, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। 100% कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही इशू आ रहा है। सो गाइस, नंबर 2 पे जो इशू मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ देखा है वो एक्चुअल में मिसकंसेप्शन है कि लोग जो हैं वो किसी की वीडियोस को उठा के डाल देते हैं, अपनी भी वीडियोस डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी किसी की वीडियोस होती हैं, और उन वीडियोस के ऊपर जब कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता तो उनको लोगों को ज़हन में ये सवाल आता है कि यार हमें यूट्यूब ने नहीं पकड़ा तो हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। लेकिन जब वो रिव्यू में जाता है और रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि साहब जी हमारे चैनल के ऊपर तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, कोई किसी तरह का वायलेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो फिर हमारा चैनल रिजेक्ट क्यों हो गया। तो आपको पता तो है कि जब आप लोग किसी का कंटेंट डालेंगे तो वो रीयूज कंटेंट में ही आएगा। अब आपको एक और आसान सी एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी के कंटेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन उस कंटेंट में जो है वो वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर रोस्टिंग वीडियोस देखी होगी, तो जो लोग जो हैं वो रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं वो उनका ज़्यादातर कंटेंट किसी का होता है, लेकिन बैक एंड पे जो कमेंट्री कर देते हैं वो सारी उनकी अपनी होती है। फिर उन क्लिपिंग को, उन जो क्लिप्स वो यूज़ कर रहे थे उनको एडजस्ट करना, उनकी टाइमिंग को सेट करना, ये बहुत मेहनत तलब काम होता है। यानी कि उनके बैक एंड पे अपनी बहुत सारी मेहनत होती है। जहाँ पे आप लोग किसी भी वीडियो को यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर एजुकेशनल वैल्यू ऐड करते हैं तो यूट्यूब आपको अलाउ करता है। यूट्यूब ने इवन आपको यहाँ तक अलाउ किया हुआ है, अगर आप किसी मूवी का सीन यूज़ करते हैं और बैक एंड पे अपनी कमेंट्री करते हैं, यानी कमेंट्री से मुराद यानी आप लोग डबिंग करते हैं। आप लोगों को अक्सर पंजाबी में डबिंग मिलती है, मूवीज़ के क्लिप्स होते हैं, तो लोग पूछते हैं कि सर जी वो कैसे हो गया। तो ऐसे में यूट्यूब उनको खुद अलाउ करता है। यूट्यूब कहता है कि आप किसी की भी वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एजुकेशन वैल्यू अगर आप लोगों ने ऐड किया है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आप लोग किसी की वीडियो को एक से ज़्यादा बार अपने चैनल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसकी कई सारी वीडियोज़ को अपने चैनल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर परमिशन भी ज़रूरी है। क्योंकि एक साथ अगर आप लोग ज़्यादा वीडियोज़ को अपने चैनल के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम भी भेज सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज सकता है। तो आप लोगों को इससे इजाज़त लेनी होगी। लेकिन यूट्यूब आपको यहाँ तक जो है वो छूट देता है कि अगर आपकी वीडियोज़ के अंदर एजुकेशनल वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने किसी का कंटेंट चाहे यूज़ किया लेकिन अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड किया है, तो वो कंटेंट अलाउ है और ऐसा कंटेंट यूट्यूब उसे मोनेटाइज कर देता है।
तो गाइस बहुत ही सिंपल सी फ़िलॉसफ़ी है, अगर आप लोगों ने किसी का क्लिप यूज़ कर लिया अपनी मोस्ट व्यूड वीडियो के अंदर, किसी का कोई म्यूज़िक डाल दिया और कंटेंट उसकी क्रेडिट देना भूल गए या फिर कॉपीराइट वाला कोई म्यूज़िक डाल दिया है या फिर पिक्चर्स यूज़ कर लिया, लेकिन पिक्चर की वजह से कॉपीराइट क्लेम कम आता है, रिजेक्शन कम आती है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान देना होता है। तो मेन चीज़ें सिर्फ क्लिप्स ही होते हैं। अगर आप लोगों ने किसी का विजुअल कंटेंट कॉपी किया है और आप लोगों ने उसके अंदर कोई एजुकेशनल वैल्यू ऐड नहीं किया है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ को डिलीट कर दिए और डेल करने के बाद आप उसे रीअप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप लोग दोबारा चैनल को रीअप्लाई करते हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को मज़ीद जो है वो केयरफुली वॉच के रिव्यू करता है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों ने एक दफ़ा चैनल को रिव्यू में भेजा, आपका रिजेक्ट हो गया, आपने दोबारा माइनर चेंजेस करके दोबारा रिव्यू में भेजा, तो फिर 100% फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर पहली दफ़ा यूट्यूब ने आपकी टॉप मोस्ट व्यूड वीडियोज़ को वॉच किया है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ बाकी वीडियोज़ को भी देखेगा। तो ये आपकी जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, आप लोगों को इसको कवर कीजिए। ज़्यादा कोई मुश्किल फंडा नहीं है, बस आपको वो कंटेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि रीयूज़ कंटेंट में आता है और आप लोग उसको हटा दीजिए। और रीयूज़ कंटेंट को आइडेंटिफाई करने का कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सिंपल सी जो फंडा यही है कि आप लोगों को खुद पता होता है कि आपने कौन-सा क्लिप कहाँ से उठाया, उसको डिलीट कीजिए और चैनल को मोनेटाइज़ करवाइए। अगर आपका इसकी वीडियो के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। वीडियो लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।